गली, वही सड़क और वही रबूपुरा गांव, जहां सीमा और सचिन की झलक के लिए लोगों का मेला लगा रहता था। अपने घरों की छतों पर खड़े रहकर रबूपुरा के लोग सीमा और सचिन के सेलिब्रिटी अंदाज को देखा करते थे। पर अब तस्वीर बदल गई है। भीड़ की जगह सन्नाटा है, गलियां सुनसान हैं, सीमा और सचिन गायब हैं। घर के दरवाजे पर पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है, मीडिया कृपया मेरी प्राइवेसी का सम्मान करें। सवाल बड़ा है, सीमा और सचिन कहां गायब हो गए? क्या एसटीएफ उनसे सीक्रेट जगह पर पूछताछ कर रही है? क्या सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है, या सीमा सचिन को उसके वकीलों ने कहीं छिपा रखा है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं। लिहाजा टाइम्स नाउ नवभारत ने अपने कई रिपोर्टरों की टीम लगाई। एक रिपोर्टर एसटीएफ तक पहुंचकर ये जानने की कोशिश में निकला कि सीमा को डिपोर्ट करने का प्लान सचमुच है या अफवाह है। दूसरा रिपोर्टर सीमा के घर पहुंचा कि आखिर वो गई कहां। तीसरा रिपोर्टर सीमा के रिश्तेदारों से मिलने पहुंचा, लेकिन खुफिया कैमरा लेकर, ताकि किसी के पास कोई जानकारी हो वो दर्शकों तक पहुंचे। सीमा को पिछले 5 दिन से किसी ने नहीं देखा। पिछले 5 दिन से सीमा और सचिन अपने घर नहीं आए। लगातार कई हफ्तों से लाइमलाइट में रही सीमा हैदर को 120 घंटों से किसी ने नहीं देखा। 120 घंटों से सीमा मीडिया के किसी कैमरे पर नजर नहीं आई। मोहल्ले के लोग भी हैरान हैं कि सरहद पार से आई सीमा हैदर गायब कहां हो गई। सनसनी इस वजह से भी है कि ज्यादातर लोग उसे जासूस के तौर पर ही देख रहे हैं। अगर उसे आना था तो सही तरीके से आती, वरना ऐसे ना आती। जब पता है कि वहाँ सख्ती ज्यादा है, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान नहीं आ सकते, तो वो क्यों मुंह उठा के चली आई? डर सर सिक्योरिटी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है। अगर ये सीमा यहाँ मान लो कि रहने लगी रबूपुरा में, तो उसका टच तो खत्म नहीं होगा ना पाकिस्तान से। तो क्या सुरक्षा एजेंसियों को, खासकर उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को, इस बात के सबूत मिल गए हैं कि सीमा जासूस ही है, या मामला कुछ? मीणा बीते 5 दिनों से अपने घर से लापता है, या यूं कहें कि वो जहां भी है वहां से बीते 5 दिनों से वो अपने घर नहीं आए हैं। घर का दरवाजा बंद है। घर के दरवाजे पे ये पोस्टर लगाया हुआ है, जिस पोस्टर तकरीबन आज से 4 दिनों पहले ये पोस्टर चिपकाया गया था, जहां पर खबरनवीसों को, मीडिया को घर से दूर रहने की बात कही गई थी, प्राइवेसी का उसमें जो है वो हवाला दिया गया था। लेकिन उसके बाद से जो है घर के किसी भी सदस्य ने मीडिया से कोई भी तरह के इंटरेक्ट नहीं की। ग्रेटर नोएडा के जिस घर में सीमा और सचिन साथ साथ रहते थे, जिस घर में सीमा अपने डांस वीडियो बना रही थी, सचिन के साथ जीने मरने की कस्में खा रही थी, आज उसी घर में सन्नाटा पसरा है। सीमा सिर्फ मीडिया के कैमरों से ही गायब नहीं हुई, बल्कि सचिन के परिवार का बिहेवियर भी बदल गया। कल तक जो मीणा परिवार अपनी मदद के लिए मीडिया से गुहार लगा रहा था, जिन मीडिया के कैमरों पर सीमा अपनी कहानी बता रही थी, भारतीय नागरिकता पाने के लिए मदद मांग रही थी, अब सीमा और सचिन की फैमिली उसी मीडिया से दूरी बनाने के लिए पोस्टर लगवा रही है। सीमा और सचिन के साथ पूरा परिवार सन्नाटे में है। क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट करने का फैसला ले लिया गया है? क्या सीमा हैदर की स्टोरी का द एंड हो रहा है? इतने हफ्तों तक लाइमलाइट में रहने के बाद सीमा हैदर कहां है ये नहीं पता। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे गली जहां पर एक समय काफी भीड़ रहती थी, लोग रहते थे, मीडिया का जमावड़ा रहता था, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। जब टाइम्स नाउ के रिपोर्टर सीमा की खोज कर रहे थे, तभी ये खबर भी मिली कि सीमा बीमार है। हो सकता है वो किसी अस्पताल में हो, क्योंकि सचिन अपनी बीवी सीमा को लेकर मेडिकल टेस्ट करवाने भी गया था। सचिन के करीबी लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिन से वो बेहद परेशान है, क्योंकि उसे इस बात का खौफ सता रहा है कि सीमा को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाने वाला है। जाहिर तौर पर सीमा हैदर को लेकर तमाम बातें सामने आई कि आखिरकार सीमा हैदर कहां है, वो घर पे है या नहीं है, उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। साथ ही साथ अभी इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो चल रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे सीमा हैदर को लेकर। तमाम लोग आते थे, मीडिया का भी जमावड़ा रहता था, आसपास से लोग आते थे देखने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब पुलिस वाले रहते हैं सिक्योरिटी में। अब किसी को आने जाने की परमिशन नहीं है। अब किसी को आने जाने की परमिशन नहीं है यहाँ पे। नहीं लग रहा है कि अब सीमा हैदर की स्टोरी का द एंड हो रहा है? हाँ जी, दी एंड है। अब कहाँ है सीमा, कुछ पता? गांव में ही है, रबूपुरा में ही है, और कहाँ है?
कहाँ है सीमा, ये इसके बारे में बस इसकी जानकारी ना वो जानकारी ना पुलिस वाले कभी ले जा कभी रख जा भैया, बड़ी जिंदगी खराब है। सीमा पिक्चर से आउट हुई, इधर सोशल मीडिया पर सवालों की लाइन लग गई। सवाल यह है कि आखिर सीमा मीडिया से दूरी क्यों बना रही है? सीमा का परिवार मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहा? क्या सीमा जो कहानी कैमरे पर सुना रही थी उस कहानी में कई रहस्य हैं? क्या सीमा को समझ में आ गया कि उसका कच्चा चिट्ठा खुल गया है? सवाल कई और हैं। सवाल यह भी है कि जिस तरीके से मीडिया को लेकर सीमा, सचिन और उनके परिवार का रवैया बदला, क्या इसकी वजह यह है कि सीमा किसी मुश्किल में है और परिवार इस खबर को दबाना चाहता है? ऐसी कई थ्योरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो सीमा के ऊपर उठ रहे सवालों और शक की सुई को गाढ़ा कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सीमा को सेफ हाउस में पुलिस द्वारा शिफ्ट किया गया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि सीमा आसपास में ही किसी के घर में सीमा को शिफ्ट किया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब तक जो है सीमा हैदर जो खुल करके मीडिया से बात करती थी, उनके परिवार खुल करके मीडिया से बात करते थे, आखिर वो क्यों लापता है? क्यों मीडिया से कोई बात नहीं कर रहे? क्यों घर के दरवाजे पर उन्होंने वो पोस्टर चिपका करके खबर नवीसों को, पत्रकारों को अपनी प्राइवेसी का हवाला देते हुए दूर रहने की बात कही है? किसी सेफ हाउस में छिपा कर रखा है। कुछ का कहना है कि मीडिया से परेशान होकर सीमा, सचिन गांव में ही किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने गांव छोड़ दिया है। और यहां समझने वाली बात यह है कि अगर सीमा और सचिन मीडिया से परेशान होते तो वो पहले भी मीडिया के सामने कभी नहीं आते। इतनी आसानी से मीडिया से बात करना, कैमरा फ्रेंडली होना, ये सबूत है कि सीमा, सचिन को मीडिया से कोई परेशानी नहीं है। गांव के ही किसी दूसरे घर में शिफ्ट होने की बात इसलिए सही नहीं लगती क्योंकि मीणा परिवार की माली हालत ठीक नहीं। सचिन के पिता नेत्रपाल ने खुद बताया कि घर में पैसों की भारी किल्लत है, जिस वजह से राशन का सामान लाने तक में उन्हें दिक्कत हो रही है। सीमा और सचिन रघुपुरा छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि सीमा एटीएस के शक के दायरे में है। ऐसे में बिना बताए वो गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आपको क्या मानना है कि उसको यहीं रखा जाए या नहीं रखा जाए? जबकि ये नियम ये होता है कि अगर कोई अवैध तरीके से आया है वो अवैध तरीका से आई है, जो उसका कागज कार्रवाई जो गवर्नमेंट ने करी है वो उसमें निरीक्षक पाई गई है, तो रहनी चाहिए। सीमा हैदर यहीं रहनी चाहिए, ये कहना आज। अच्छा, ये हाँ, बढ़िया है। एटीएस के अलावा यूपी सरकार और खुद योगी आदित्यनाथ भी सीमा के केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो सीमा हैदर का जो केस है, उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी, आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है, कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार। ऐसे में सीमा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। प्यार के लिए जिस पाकिस्तान से सीमा भाग कर आई थी, हो सकता है उसे वापस वहीं जाना पड़े। सवाल यह भी है कि अगर सीमा को वापस पाकिस्तान जाना पड़ा तो सीमा के साथ क्या होगा? क्या वहां उसे कानूनी रूप से कोई दिक्कत नहीं है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के हिसाब से सीमा ने जो किया है वो अपराध है और इसकी उसे सजा मिलेगी।